वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, केवल उत्तराखंड की सुदूर क्षेत्र की खबरों का आपका अपना न्यूज चैनल। जय उत्तराखंड वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इस वक्त पांडव नगर में। जैसे कि आप जानते हैं कि दो हमारे बहुत बड़े भवन हैं, एक है गढ़वाल भवन, एक है गढ़वाल सदन। पहले मैं बड़ा कन्फ्यूज होता था, धीरे धीरे समाज में आया तो पता लगा गढ़वाल भवन अलग है, गढ़वाल सदन अलग है। और लेकिन यहाँ भी एक और प्रश्न आ जाता है कि इसको चलाता कौन है। गढ़वाल भवन को गढ़वाल हितैषी सभा चलाती है और आज मुझे ये मालूम हुआ कि गढ़देशीय भ्रात मंडल जो है वो इस सदन को चलाता है और इसमें चुनाव होते हैं। और इसके चुनाव की आजकल बड़ी तैयारी चल रही है जोर शोर से। आज पैनल नंबर 1 ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आज यहाँ बैठक थी और पांडव नगर के यहाँ से अपने वोट मांगे लोगों से। यहाँ पे हमारे साथ पार्षद हैं और कार्यकारिणी के नए सदस्य हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे और क्या इस चुनाव से आगे क्या फ़ायदा होगा हमें। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज ये चुनाव है, ये जो घोषणा पत्र पैनल नंबर 1। देखिए, ये जो गढ़वाल सदन है हमारा, बहुत 1972 की ये संस्था है और ये पूर्वी दिल्ली के गढ़वाल समाज का सम्मान का प्रतीक है। अभी यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में दुर्भाग्यवश एक प्रयास किया गया था समाज के वरिष्ठ लोगों की तरफ से कि निर्विरोध पैनल, जैसे पिछले बार हमने निर्विरोध वहाँ पदाधिकारी चुने ताकि समाज में एक वैमनस्य न बढ़े बल्कि आपस में एकता से संगठित रहें। लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, कुछ कारण थे, नहीं हो पाया। तो अभी वहाँ पर 2 पैनल वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक पूरे 11 पदाधिकारियों का पैनल है और एक दूसरा पैनल है जिसमें सिर्फ 5 या 6 लोग मेरे ख्याल से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि उस पैनल, दोनों पैनलों के लोग अपने ही भाई हैं, अपने ही रिश्तेदार हैं। मैं एक नगर सेवक ज़रूर हूँ, लेकिन नगर सेवक होने के साथ साथ मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। मैं गढ़वाल सदन में पदाधिकारी भी रहा, वहाँ चुनाव अधिकारी भी रहा, वहाँ के संविधान संशोधन कमेटी का चेयरमैन भी रहा। इस नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये ज़रूर देखूँ कि इस समय कहीं ऐसा ना हो कि भाईबंदी के चक्कर में कोई ऐसा गलत डिसीजन हो जाए जिससे हमारे पूर्वी दिल्ली के गढ़वाल समाज की जो नाक का सवाल है, जो उनकी इज्जत है, वो दांव पे लग जाए। तो इसलिए सब विचार विमर्श के बाद, बहुत उसके बाद, इतने हमारे ग्वाड़ी जी बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, इनके नेतृत्व में जो पैनल लड़ रहा है बहुत सोच समझ कर और बड़े होशो हवास में अपने दूसरे पैनल के भाइयों का भी पूरा हित में ध्यान रखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हम पैनल नंबर 1 को इस बारी गढ़वाल सदन के चुनाव में सपोर्ट करेंगे। राणा जी, क्या ये चुनाव पहली बार हो रहे हैं या पहले भी हुए थे? नहीं, निश्चित रूप से जब गढ़देशीय भ्राता मंडल की जो स्थापना हुई है, जो हमारे पूर्वजों ने की है, वो सन 1972 में ललिता पार्क में हुई थी। आज भी वहाँ पर हमारा मूल स्थान है जहाँ पर पहले 200 गज का प्लॉट था। और मैं गढ़देशीय भ्राता मंडल से 1982 से जुड़ा हुआ हूँ लगातार। मैंने अपने जो संस्थापक सदस्य हैं उनके साथ लगातार काम किए और बहुत ही संविधान के मर्यादा को अनुरूप ये चुनाव होते आए हैं। पूर्व में तो जब ये चुनाव होते थे सन 70 में, 80 में, 90 में, तो ये हुआ करता था कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी बड़े प्रेम पूर्वक कहते थे कि ये पर थैला रजिस्टर, अगली बार तू ही बोलू, है ना। अब जैसे जैसे भवन बना, हमने डीडीए से लैंड ली। जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे गीता कॉलोनी से डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी आए। उससे पहले डॉक्टर वालिया जी का हमारा छोटा सा एक यहाँ कार्यालय हुआ करता था। जब वो विधायक बने तो हमने उनसे पूर्ण सहयोग लेते हुए डीडीए में लगातार बैठकें करी, मीटिंग करी और हमको एक डीडीए से इंस्टीट्यूशनल एरिया जो कड़काडुमा का है वहाँ पर 600 मीटर का एक प्लॉट मिला, जिसमें हमारे को सभी सम्मानित सदस्यों का सहयोग मिला। जिसमें माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उन्होंने 25 लाख अपने विशेषाधिकार से दिया। और जो लोकसभा के सांसद उस समय के हुआ करते थे, हमारे माननीय लाल बिहारी तिवारी जी, उन्होंने अपने विशेषाधिकार से सांसद से 10 लाख रुपये दिए। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने अपने खाते से 7.5 लाख रुपये दिए। और हमारे समाज ने 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार देकर इस गढ़देशीय भ्राता मंडल के गढ़वाल सदन का भवन बनाया है जो कड़काडुमा में है, जहां आज सभी के परिवारों का काम होता है। गढ़वाल हित के कार्य होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य कार्य होते हैं, मेडिकल कैंप लगाया जाता है। कोरोना में हमने बड़ा उसका सदुपयोग किया, बहुत सारे कार्य वहाँ होते हैं। तो ये अब चुनाव लगातार होते आ रहे हैं संविधान की मर्यादाओं को रखते हुए। इस बार थोड़ा सा कोरोना काल में चुनाव जैसे निर्विरोध होते हैं, क्या ये पहले भी ऐसे? हाँ, नहीं, हमारे वरिष्ठ साथियों का प्रयास, जो समाज में जो पूर्वी दिल्ली के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका प्रयास पहला ये होता है कि आम सहमति हो जाए, सर्वसम्मति जाए। और कई बार सर्वसम्मति भी हुई है। और जब सर्वसम्मति नहीं होती है फिर लोकतांत्रिक उत्सव की ओर जाते हैं। सबको मतदान देने का अधिकार है, लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने का अधिकार है। तो इसी प्रकार इस बार भी है, लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। और हम सब लोग, जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं स्वयं पैनल नंबर 1 को भारी मत से वोट
दिलाने के समर्थन में खड़ा हूँ। लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, दिलसाद गार्डन से लेकर, गाजीपुर से लेकर, लक्ष्मी नगर से लेकर, ललिता पार्क से लेकर, अंगद नगर से लेकर और साउथ गणेश नगर से लेकर आज हम आपके सामने हम पांडव नगर में हैं। और पांडव नगर में हमारे जो प्रिय अनुज यशपाल भाई केंतरा जी निगम पार्षद हैं, उन्होंने जो भी अपील निकाली है, आज हमारे जो बीच में खड़े हैं वो एक राजनीतिक भागीदारी के रूप में नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं है, वो इस गणदेशीय भ्राता मंडल के एक परिवार के रूप में है। वह इससे पहले पदाधिकारी रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं और संविधान संशोधन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो जो भी अपील उन्होंने निकाली है वह अपने गणदेशीय परिवार के हित के लिए निकाली है, इसीलिए वो मजबूती से आज समाज के पैनल नंबर 1 के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगमोहन भाई जिज्ञासु और वॉइस ऑफ माउंटेन को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो हमारे साथ हर क्षेत्र में, हर विषय पे, चाहे वो खेल हो, संस्कृति हो, आज ये समाज का चुनाव आ गया, ये भी समाज हित का कार्य है। तो आप हमारे साथ बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और मैं जितने भी हमारे साथी होंगे, मैं वॉइस ऑफ माउंटेन के, मैं उनको कहूँगा इसको सब्सक्राइब करें। और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम भी चाहेंगे भविष्य में हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। सर, आप एक वरिष्ठ हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कि 2 पैनल का चुनाव हो रहा है कि पूरे समाज को, कि पैनल नंबर 1 को क्यों? उपयोगिता जो है सिद्ध करने के लिए हमारे समाज के आजीवन सहयोगों ने अनुभव के आधार पर ये कोशिश करी है कि कौन आदमी जो है समाज हित के लिए अच्छा कार्य कर सकता है और उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। चुनाव लड़ना तो ये जो है मर्यादाओं के अनुसार होता है। अब 2-4 दिन में चुनाव समाप्त हो जाएंगे, प्रयास है, वो सोचते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारे भाई बंधे हैं वो उनको ठीक करा देंगे। हमारा मेन मकसद है कि जो हमने संकल्प पत्र आज जो है लॉन्च किया है, इसका हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सर, आज क्या आह्वान करना चाहेंगे आप जनता से, आज जो आपको घोषणा पत्र मिला है? हम ये कहना चाहेंगे कि जो घोषणा पत्र जो है पैनल नंबर 1 ने जारी किया है, ये बहुत ही मतलब अच्छा है और इन्हीं केंद्र बिंदुओं को रखते हुए ये कार्य करेंगे और समाज के लिए और सदन के लिए ये हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। ये बड़े अनुभवी लोग हैं और ये विभिन्न पदों पर पहले भी काम कर चुके हैं, इसलिए हम इनमें अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं बेसिकली क्या है, मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पिताजी इसके फाउंडर मेंबर हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसको बनाने में, इसकी नींव को उन्होंने पूरा साथ दिया है। और मैं स्वर्गीय श्री लाल सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने उनकी वजह से मैं आज जहां पे भी आया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं और समाज की सेवा करता रहूं और जहां तक भी हो सके मैं गढ़वाल सदन को ऊंचाइयों के लेके चलूँगा। मैं जनता से यही आह्वान करना चाहूँगा कि पैनल नंबर को अपना भारी बहुमत वोट देके विजय करें, जिससे कि हमारे को आसानी हो काम करने में और बढ़ चढ़ के हम इस पे और काम करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पैनल नंबर 1 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। मेरे बड़े भाई बहुत ही सम्मानित आदरणीय रणबीर सिंह पुंडीर जी, जिनके नेतृत्व में ये पैनल चुनाव लड़ रहा है, बहुत ही सम्मान के योग्य हैं। कई मुद्दों पे, कई विषयों पे कई बार बेबाक होकर बोलते हैं, वो उनकी अच्छाई भी है लेकिन कमी भी होती है। जो आदमी सच बोलेगा उसको टकराना भी पड़ता है। ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय ग्वाड़ी जी और उनका पूरा पैनल नंबर 1 के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे बड़े भाई जिनका हम अनुसरण करते हैं समाज में और समाज को साथ लेकर और समाज की विपरीत हवाओं के बाद भी अपने समाज के लिए कैसे खड़ा रहना है, जिनके अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसे मेरे बड़े भाई महावीर सिंह राणा जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और जो मेरे को इस समाज में ज़बरदस्ती लेके कि नहीं तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और भवन की जो एक दिशा और दशा। मैं अतुल रावत पिछले 18 साल से अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और साथ ही अपनी संस्थाओं से जुड़कर अपने समाज के लिए भी काम करता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जो आया हूँ वो मैं सचिव पद के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ आज कि मैं प्रत्याशी था और प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी था इसलिए क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार ने मेरे को निर्विरोध जिताया है, और हूँ इसलिए क्योंकि मेरे सारे पदाधिकारी अभी जो है इलेक्शन में हैं। बिना उनके हमारे टीम में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आप नमस्कार। आज अपना वो 2015 का दौर पर याद आ रहा है कि कैसे आपके सामने हम लोग यहाँ बैठ के आपसे वोट मांग रहे थे और आज हम
अपने पेरेंट्स के लिए वोट मांगने आए थे। तो 8 साल कैसे उनके पता नहीं चला। इस 8 साल के दौरान हमने कई उतार चढ़ाव गढ़वाल भवन के अंदर देखे। मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि किसी भी तरह से इस तरह की कोई गलती या त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि देखिए काम करते करते कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इंटेंशन हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे। कोई भी ऐसी गलती ना हो कि जिसमें कल को हमारे को या मेरी टीम को या हमारे समाज को झुकना पड़े। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि अब सब आप लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पैनल नंबर 1 में जो भी हमारे लोग रह गए हैं, 11 आदमियों की टीम है और 11 प्लेयर भी खेलते हैं। 20 साल और 10 साल आप लोगों को समाज सेवा करते भागे, तो उसी तरह अपने वहाँ पर रखें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसी कड़ी में महासचिव महोदय जो हमारे इस गणेश भ्राता मंडल के जो फाउंडर सदस्य हैं, आप सब लोग उनसे परिचित हैं, स्वर्गीय लाल सिंह रावत जी, आप उनके सुपुत्र हैं, देवेंद्र सिंह रावत जी महासचिव परिचित हुए। मैं चाहूँगा कि संक्षेप में अपनी बात को रखूँ, बहुत सारे लोगों में आप लोगों अलग अलग क्षेत्र से ढूंढ के लाए और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे एक पद के लिए प्रत्याशी बनाए, जिम्मेवारी दी है। मैं दिलशाद गार्डन क्षेत्र से आता हूँ, पिछले 24-25 साल से समाज सेवा से जुड़ा हूँ। दिलशाद गार्डन में हमारा एक ऐसा ही उत्तराखंड का एक परिवार है, तकरीबन 2-2,500 वहाँ पे हमारे सराउंडिंग एरिया में परिवार है वहाँ और हम लोग। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है। अपना परिवार का समय होता है, ये परिवार के साथ बैठने का समय होता है, ये समय निकाला। तो ये शायद मेरे ख्याल से आपका जो ऑफिशियल टाइम है उससे ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा